हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हम चटोरे। जिन्होंने भी लास्ट वीडियो देखा है उन्हें तो पता ही होगा, बट जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि हम लोग मालवन में है बॉयज़ रोड ट्रिप पर। आज डे 3 है। सो आज हम लोग जाएंगे मालवन से गोवा। यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है। गोवा पहुँचते ही हम लोग सबसे पहले विजिट करेंगे स्पाइस गार्डन। क्या है वो जानने के लिए बने रहिए। सो गाइज, हम लोग गोवा एंटर कर चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं स्पाइस गार्डन, बट उससे पहले बीच में एक प्लेस है जिसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवर करेंगे, जिसका नाम है ब्रिज ऑफ ड्रीम्स। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं क्या है, चलिए। दोस्तों, ये जगह फेमस है फनी पिक्चर क्लिक्स के लिए, जहां पर आप आपकी फनी मेमोरीज फोटो थ्रू कैप्चर कर सकते हो और एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो, जो कि हमने भी लिया। ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जहां से आपको टिकट लेनी पड़ती है ब्रिज पे जाने के लिए। सो गाइस, हम लोग ने टिकट ले ली है और अब हम लोग जा रहे हैं सपनों के पुल यानी के ड्रीम ब्रिज। बेसिकली ये फुट ब्रिज है और इस बोर्ड पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस ब्रिज का डिजाइनर कौन है, इंजीनियर कौन, मटेरियल कौन सा यूज किया है, मटेरियल कौन सा यूज किया है। बट ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है। तो चलते हैं ब्रिज की तरफ। भाई लोग, ब्रिज वैसे काफी लंबा है, काफी ऊंचाई पर है और चलते वक्त वाइब्रेट हो रहा है। अब ऐसे ब्रिज पर एक स्लो मूव तो बनता ही है। स्लोमो के बाद रियलाइज हुआ इसी स्पीड से चलते रहे तो ब्रिज खत्म नहीं होगा, तो हमने बढ़ा दी अपनी स्पीड ताकि ये ब्रिज फटाफट खत्म हो। और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि एंड में क्या होगा। और एंड पहुंचते ही हमने देखा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बस एक बेंच लगा हुआ था जहां पर बैठकर आप फोटो खींच सकते हो। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, बट ठीक है, ब्रिज पे चलने का मजा अलग था। एंड जो फनी पिक्चर्स क्लिक किए वो बोनस था। अब यहां से निकलकर हमें पहुंचना था हमारे अगले डेस्टिनेशन, यानी कि सहकारी स्पाइस फार्म। भूख भी जोरों की लगी थी और हमारा लंच भी वहीं पर ही हम करने वाले थे। तो चलिए फटाफट पहुंच जाते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सहकारी स्पाइस फार्म। अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग खाना भी खाने वाले हैं। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं, खाना खाएंगे एंड देन फिर एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर आपको सफिशिएंट पार्किंग मिल जाएगी और आप देख रहे हो कितनी सारी कार यहाँ पर ऑलरेडी पार्क्ड है। मतलब कितने सारे लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। लास्ट टाइम आई गेस मैं कुछ 5 से 6 साल पहले यहाँ पर आया था और मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। तो सोचा क्यों ना दोस्तों को भी ये एक्सपीरियंस करवाए। आई होप सब कुछ वैसा ही हो या फिर उससे बेटर हो। और ये आ गया हमारा टिकट काउंटर, जहां पर लंच का मेन्यू भी आप देख सकते हो और आपको आइडिया आ जाएगी कि आपको लंच में क्या क्या मिलने वाला है। उसके अलावा टिकट काउंटर पर ही आप यहाँ के ऑर्गेनिक काजू भी परचेज कर सकते हो। टिकट की कॉस्ट है 500 रुपीज पर पर्सन, जिसमें फूड, फार्म टूर विद गाइड एंड पार्किंग इंक्लूडेड है। हाँ, गाइड उधर ही आगे हेलो लंच चालू है सर। अंकल जी ने क्या कहा वो तो ठीक से सुनाई नहीं दिया, बट भूख इतनी लगी थी कि हम दौड़ पड़े खाने की तरफ। वेलकम करने के बाद सबसे पहले हमें दी लेमन ग्रास टी, जो काफी रिफ्रेशिंग थी। एंड उसके बाद हम लोग को लंच के लिए भेजने वाले थे और फिर होगा हमारा फार्म टूर। सो गाइस, ये आ गई हम लोग की लेमन ग्रास टी।
टेस्ट अच्छा है ही, बट इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया है यार, बहुत रिफ्रेशिंग है। अब बारी थी लंच की, जहां पर सबसे पहले था ये कोकम शरबत, रोटी, सैलेड, स्टीम राइस, दाल, गोभी की सब्जी, मसाला राइस, मटर की सब्जी, मिक्स वेज, भजिए जो कि रिफिल होंगे, अचार, मीठे राइस, फिश फ्राई, फिश करी एंड चिकन जाकोटी। खाने का रिव्यू मैं आपको फार्म टूर के बाद दूंगा। अभी हमारी गाइड आ चुकी है, तो गाइड के पीछे चलते हैं और फार्म टूर को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले इस जगह के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, माधव सहकारी शक के ओनर है। ये जो पूरी जगह देख रहे हो 130 एकड़ है, लेकिन पूरा 130 एकड़ घूमना पॉसिबल नहीं है, तो जो डेमो एरिया ना आपको दिखा देंगे। जैसा मसालों का सीजन होगा, सीजन वाइज ही मसाले मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर जो पेड़ पर ये सीड देख रहे हो, ये ग्रीन कलर की, ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी का पेड़ है। ये पकने के बाद रेड हो जाती है, तभी उसे निकाल देते। अभी आपको स्मेल नहीं आएगा, जब आप कॉफ़ी को भूनते हो, रोस्ट करते हो, तभी कलर चेंज होता है, बाद में स्मेल आने लगेगी। यहाँ पर है कोई मसाला नहीं, एक मेडिसिन का प्लांट है। ये जो पेड़ पर से फ्रूट्स देख रहे हो, वहाँ पर नोनी फ्रूट है। नोनी जूस के बारे में सुना है किसी ने? मार्केट में एक नोनी जूस करके आ रहा है। इस फ्रूट में 186 प्लस मेडिसिन की प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारी डिसीज को कम कर सकता है। इम्यूनिटी के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, डायबिटीज, कैंसर तक के लिए यूज़ किया जा रहा है। बीपी के लिए, खून साफ करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे करेला रहता है ना, वैसा हल्का सा कड़वा रहेगा, जो उसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में आपको डाल के लेना है। जितना भी बॉडी में कुछ डिसीज रह जाना, पूरा कम करने की क्षमता रखता है। इतना स्ट्रॉन्ग फ्रूट है। आपकी फार्मासिस्ट में इनकी बॉटल्स मिलती है, नोनी जूस करके। आप वहाँ पर बॉटल जाके चेक कर सकते हो। NONI। यहाँ पर ये जो आप पेड़ देख रहे हो, ये वाला लौंग का पेड़ है, क्लाउड ट्री। तो मार्केट में जाते वक्त कभी किसी ने नोटिस की तो कलर में लौंग आती। कौन सी देखी आपने? ब्राउन और एक ब्लैक। घर में कौन सी आपके? ब्राउन। अगर किसी के पास ब्राउन है, बहुत ही लकी हो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का माल खरीदो। तभी भी जो ब्लैक लौंग आती है वो खरीदनी नहीं चाहिए। फूल की कली रहते हैं लौंग, उस पर फूल खिलने से पहले निकालते हैं। पहले कलर ग्रीन, ड्राई करने के बाद बनती है ब्राउन, और जो मार्केट में आती है ब्लैक कलर की तेल जो वो निकाल चुके होते हैं। तेल नाम की चीज 1% भी नहीं रहती, हम पूरा वेस्ट प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। इसलिए आजकल जो हम लौंग धर रहे दांतों के दर्द के लिए, वो असर नहीं कर रहा है, इसमें तेल ही नहीं है। और इनकी जो पत्तियों से तेल निकलता है, मच्छरों के लिए यूज करते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट है। एक बंच में आती है, गुच्छे में आती है, ऊपर की साइड पर लगती है, एकदम टॉप पर। निकालते समय यहाँ पर नीचे पेपर नहीं तो कपड़ा डालते और पेड़ को शेक करते, झुलाते, वो पूरी नीचे गिरते और धूप में रखते सुखाने के लिए। पेड़ पर चढ़ नहीं सकते, बहुत ही पतला पेड़ है इसलिए। सिंपल चाहिए तो ट्रिक बताती हूँ। लौंग लेना है और उसकी जो डंडी रहती है ना, नाखूनों से प्रेस करके देखना है। प्रेस करते वक्त अगर वो फ्लेक्सिबल है, तेल उसमें से बाहर आ रहा है, अच्छी क्वालिटी के। प्रेस करते वक्त अगर वो टूट गए, सूखे, तो पूरा वेस्ट प्रोडक्ट है। फ्लेवर के लिए आप वो यूज कर सकते हो। मेडिसिनल प्रॉपर्टी 1% भी नहीं मिलेगी। और आपके पीछे की साइड पे जो सामने आप मिर्ची का पौधा देख रहे हो, मिर्ची लगी देखिए छोटी छोटी, उन पर पेरी पेरी चिली है, पेरी पेरी सॉस, पेरी पेरी मसाला मार्केट में आ रहा है। ये वाली, ये जो मिर्च है 3000 गुना ज्यादा तीखी होती है नॉर्मल मिर्ची से। एक मिर्च पूरे घर का खाना बना सकते हैं। गोवा में पुर्तगाल चिली के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले लाई थी। साइज उनकी उतनी है, छोटी सी रहती है, लेकिन खाने में बहुत ही तीखी रहती है। खाना हो गया सब लोगों का? ओके, खाने में हमने पापड़ रखा था, ट्राई किया था आप लोगों ने। इसी मिर्च से बना, इसलिए वो तीखा था। डायरेक्टली अभी कोई मिर्च खाएगा ना, ज्यादा असर नहीं दिखेगा, लेकिन नेक्स्ट डे बाथरूम में आप चिली को लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे। न्यूक्लियर बॉम्ब है आपके लिए। आइए, वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, देखिए वो जिगजैग वाली। वेनिला दुनिया का दूसरा महंगा मसाला कहते हैं। दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा पता है किसी? केसर, सैफरॉन। और केसर कश्मीर उस साइड में, गोवा में नहीं हो सकता। केसर के बाद सेकंड नंबर पर ये बेल आती है, वेनिला है। जो कुछ वेनिला का फ्लेवर मिलता है, इनसे मिलता है। और जो मार्केट में वेनिला आइसक्रीम, वेनिला एसेंस करके जाते हैं, केमिकल से बनाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है। लेकिन प्योर वेनिला किसी को चाहिए। वेनिला की स्टिक देखी यहाँ पर किसी ने? ब्लैक ब्राउन कलर की लंबी स्टिक आती, किसी भी मार्केट में मिलती है। एक स्टिक आपको लेनी है,
1 kg शुगर लेना है और उस स्टिक को कट डाल के पूरी की पूरी जो स्टिक है वो शुगर के डब्बे में रखनी 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के बाद आपकी पूरी शुगर वेनिला शुगर बनती है। बाद में आप किसी भी डिश में शुगर यूज कर सकते हो। अभी किसी को प्योर वेनिला खरीदना है, 1 लीटर प्योर वेनिला का प्राइस है 8 लाख रुपया। और आइसक्रीम्स कितने में आ रहा है? 10 रुपीज और 20 रुपीज। आइसक्रीम में अभी सबसे सस्ता आइसक्रीम वेनिला का ही है, जिसमें 1% भी प्योर वेनिला ऐड नहीं करते। 50% परफ्यूम बनाने में चला जाता है। 30% हम जो कोक एंड कोला पीते हैं उसमें एक फॉस्फर नाम का केमिकल होता है, उनकी स्मेल हटाने के लिए वहाँ वेनिला यूज करते हैं। और बचा और 20% जो है फार्मेसी में चला जाता है दवाई की स्मेल हटाने के लिए। तो जो प्योर वेनिला होता है एक तो फॉरेन कंट्रीज में तो कंपनी को चला जाता है, हमें प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं मिलता है। 8 लाख का प्रोडक्ट आपको 10 रुपए में देना पॉसिबल नहीं है। पूरा एसेंस। तब यहाँ पर ये जो ऊपर मशीन है इसका सेटअप देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग फेनी बनाते हैं। काजू फेनी के बारे में सुना है सभी ने? गोवा का फेमस है लोकल ड्रिंक देसी दारू जो काजू के फल से बनाई जाती है। तो पहले पुराने जमाने में काजू के फल को, काजू को नहीं काजू के फल को नीचे जमीन पर रखते थे और पैरों से कुचलकर जूस निकालते थे, जैसा वाइन वगैरह बनाते हैं। लेकिन अभी मशीन से आ चुकी है। जो सामने वाले फर्स्ट मशीन देख रहे हो, इस मशीन से जूस निकालते हैं। बाद में जूस बैरल में रखा जाता है फर्मेंटेशन के लिए, सड़ाने के लिए 7-8 दिन के लिए। फर्मेंटेशन के बाद बीच में जो बड़ा वाला घड़ा देख रहे हो भट्टी है, बॉईल करते हैं वहाँ पर। बॉईल करने के बाद जो पहला प्रोडक्ट, पहले जो धार मिलते हैं उसे हुर्राक कहते हैं, जिसमें 12% अल्कोहल होता है। सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड जो धार मिलते हैं काजू फेनी कहते हैं, जिसमें 43 to 45% अल्कोहल होता है। बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगे इंसान डबल टिबल दिखाई दे देंगे, दिन में तारे नज़र आ सकते हैं। आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, गोवा ट्रिप ये से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वही आप छोटी क्वांटिटी में लेते हैं, 10 और 20 ml दवाई की तरह होती है। सर्दी खांसी गले में हिचकिच के लिए फेनी जो बेस्ट होती है। खाना खाने से पहले छोटी सी काजू फेनी लेते हो, एपेटाइजर भूख बढ़ाने की क्षमता बढ़ा देती है। ब्लड थिनर कहा जाता है, खून पतला करने का काम करती है। जितनी पुरानी फेनी होती है स्टोर की हुई, मेडिसिन की प्रॉपर्टी बाद में बढ़ जाती है। तो अभी टूर होने के बाद आप में से किसी को फेनी टेस्ट के लिए चाहिए, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दवाई के तौर पर दे दूंगी। डोंट वरी, किसी को 2-3 नहीं दिखाई देंगे, दवाई के तौर पर आप ले सकते हो। और अगर किसी को 2-3 देखना ही है मुझे बता दीजिएगा, सेपरेट क्वांटिटी बाद में दे दूंगी। काजू का सीजन गर्मी में रहता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। उस टाइम आप यहाँ पर आओगे, ये पूरा प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलेगा। मशीनरीज अभी भी वर्किंग कंडीशंस में है, हम वहाँ पर फेनी बनाते हैं। तभी यहाँ पर जो पेड़ पर रेड कलर के फ्लावरिंग और पत्ते जैसे देख रहे हो, ये वाले ऊपर वाले पर कोकम का है। कोकम के बारे में सुना है? जैसे आप इमली यूज करते ना, गोवा में हम लोग कोकम यूज करते हैं। इमली की जगह पर रेड कलर के फल लगते हैं, उसे निकालते सुखाते और जो पूरा फल है कोकम करके यूज करते हैं। खाने में भी लास्ट में छोटी सी कटोरी में रेड कलर का जूस रखा होगा, वो टेस्ट कीजिएगा, कोकम का है। कोकम डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और आपके बॉडी को अंदर से ठंडा भी रखता है। अगर किसी के बॉडी में ज्यादा गर्मी की प्रॉब्लम, हीट है किसी को, तो आपको कोकम जरूर ट्राई कर सकते हो। आपकी जो बॉडी है ना वो ठंडा रखने में बहुत ही मदद करता है। तो काली मिर्च 4 प्रकार की होती है, ग्रीन, रेड, व्हाइट और ब्लैक। अभी ग्रीन है, पकने के बाद बनती है वो रेड। रेड को धूप में ड्राई करते हो, सुखाते हो, ब्लैक बनती। उसी रेड को पानी में डालकर बॉईल करते हो, उबालते हो, व्हाइट बनती। चारों का प्लांट एक ही है, प्रोसेसिंग अलग अलग होता है। जो व्हाइट पेपर होती है, जैसे कोई लोग दखनी मिर्च भी कहते हैं, वो हमेशा आई साइड आंखों के लिए अच्छी होती है। एक ने तो 2 व्हाइट पेपर को कूट के क्रश करके दूध के साथ रात को सोने से पहले लेना है। नंबर जो चश्मे के वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। और आप में से किसी को यहाँ पर एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज किसी को, काली मिर्च, एक नहीं तो 2 काली मिर्च को क्रश करके कूट के गर्म पानी के साथ सुबह लेना है खाली पेट। कुछ मिनटों के बाद आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए आपको पावरफुल रिजल्ट मिल जाता है। तभी यहाँ पर ही हर जगह लंबे वाले पेड़ देख रहे हो, उन पर फल देख सकते हो, ऑरेंज ग्रीन कलर के। सुपारी के पेड़ है, जो पान में पूजा में सुपारी यूज करते हैं। कच्ची सुपारी खाई है किसी ने? क्या होता है खाने के? चक्कर आता है। यस, अगर आप कच्ची सुपारी खाओगे नशा चढ़ेगा, क्योंकि एक कच्ची सुपारी 30 ml विस्की के पैक के बराबर होती है। इतना नशा चढ़ सकता है। और वही सुपारी सुखा के खाते हैं, जो बाजार में मिलती है वो सूखी वाली, वो कच्ची नहीं, वो डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है। पेड़ों से नीचे कैसे उतारते, पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन जो प्रोफेशनल है वही कर पाते हैं।
प्रोफेशनल पेड़ पर चढ़ता है वो बंच जो गुच्छा जो वो नीचे फेंकता है और उसी पेड़ को बैंड करके दूसरे पेड़ पर पहुंच जाता है, जैसे बंदर जाते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। ऊपर से ये बैंड कर सकते हो, एक पेड़ 200 kg तक वेट कैरी कर सकता है, टूटता नहीं है। और पेड़ों पर ये राउंड वाले आप रिंग मार्क्स देख रहे हो, इनसे एज आप काउंट कर सकते हो। सुपारी के पेड़ की 3 रिंग मतलब 1 साल होता है, पूरी रिंग काउंट करके डिवाइड बाय 3 करते हो तो इनकी एज पता चलती है कि कितने साल का। लास्ट इनकी एज 45 ईयर्स। इसके बाद पेड़ जो है सुपारी देना बंद करता है, तो उस पेड़ को काटा जाता है और जो लकड़ी बचती है वो बैरिकेड्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो आप पेड़ों पर ऊपर फल देख रहे हो अंदर की साइड भी है, वो ऊपर भी देख सकते हो। यस, चॉकलेट का पेड़ कह सकते हो, कोकोआ जिससे कोको पाउडर, चॉकलेट जो आप खाते हो इनसे बनती है। फल के अंदर सीड होती है, सीताफल देखा होगा सभी ने, सीताफल के अंदर जैसे सीड होती है ना, सेम वैसे के वैसे बीज इस फल के अंदर होती है। तो ऊपर का जो सफेद पार्ट रहता है उसे कहते हैं कोको बटर, जो बॉडी लोशन में कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। और व्हाइट पार्ट के अंदर एक ब्लैक कलर की सीड रहती है, उस सीड से कोको पाउडर चॉकलेट वगैरह बनाते हैं। ये असल में बहुत ही कड़वा रहता है, फैक्ट्री में शुगर मिलाने के बाद मीठा बनाते हैं, इसलिए जो डार्क चॉकलेट आती है वो हमेशा कड़वी रहती है क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म में आती है। अभी हम लोग जो कैडबरी वगैरह खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, 90% शुगर रहता है उसमें, 10% चॉकलेट डाली जाती है। किसी को खाना है तो डार्क चॉकलेट, जबकि ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अभी यहाँ पर ये जो पेड़ पर छोटे छोटे वाले फल देख रहे हो अभी लगना चालू हो रहे हैं, जैसे वाले ये जायफल का है। इसके जो फल होते हैं नींबू जैसे होते हैं, उतने साइज में बढ़ेंगे और जब ये फल पकने लगते हैं अपने आप ओपन होकर नीचे गिरते हैं। एक ही फल से आपको 2 मसाले मिलते हैं, एक जायफल और दूसरा जावित्री। जावित्री जो है वो जायफल का कवर होता है और जायफल को यूज़ करते वक्त बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना है। ज़्यादा क्वांटिटी में आप डालोगे गहरी नींद में सुलाएगा, इंसान परमानेंटली भी सो सकता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डालोगे तो। ट्राई मत करना अभी किसी दिन, ये लीजिए, इसे क्रश कीजिए, स्मेल कीजिए, बाद में पास कीजिए। यस, एक मिनट मसल उसको स्मेल कीजिए, आपकी उंगलियों पर स्मेल आ जाएगा मसलने के बाद में वो पत्ता आप किसी को पास कर सकते हैं। कौन सी स्मेल आ रही है कोई गैस कर सकता है? अरे ते जेवलं त्याचा वास येत होता, चिकन का स्मेल मसाला है, मसालों में से कौन सी स्मेल आ रही है? तो आपने गरम मसाला कहा, मैं कंसिडर करती हूँ 100 में से 100 मार्क्स दे सकती हो, आप राइट हो। तो यहाँ पर जो पेड़ देख रहे हो ये वाला जो डार्किन पत्ते, इनको कहते हैं ऑल स्पाइस, हिंदी में सर्व सुगंधी के नाम से जानते हैं, यानी कि आप एक प्रकार का गरम मसाला भी कह सकते हैं। घर पर गरम मसाला हम अलग अलग निकाल के बनाते हैं, लेकिन आपको यहीं पर एक ही से 17 मसालों के स्मेल एक साथ मिलते हैं। जब भी पत्ता आप मसलते हो, क्रश करते हो, हर बार एक अलग अलग स्मेल आती है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो। ओरिजिनली ये पेड़ इंडिया का नहीं है, जमाइका का है, वेस्ट इंडीज उस साइड पर पहले पाया था, तो इसे जमाइकन स्पाइस थे, जमाइकन पेपर कहा जाता है। जो पोर्तुगीज थे गोवा में, उन्होंने पहले पेड़ यहाँ पर गोवा में लाए थे। और आपके पीछे की साइड पर ये जो बूझ देख रहे हो, ये लंबे पत्तों वाला जो है नीचे वाला इलायची क्या है? इलायची को दुनिया का 3रा महंगा मसाला कहते हैं, क्योंकि एक बूझ एक सीजन में ना सिर्फ 30 नहीं तो 40 ग्राम इलायची मिलती है। और ज्यादातर लोग जो छिलका रहते हैं इलायची का फेंक देते हैं, कभी भी नहीं फेंकना है। छिलके में ही ज्यादातर मेडिसिन की प्रॉपर्टी होती है, मेमोरी के लिए अच्छी रहती है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो भी आप इलायची यूज कर सकते हो। नीचे जड़ के पास लगती है, ऊपर नहीं लगती, नीचे लगती है। लौंग और इलायची के लिए सीजन सेम है, दिसंबर में अभी थोड़ा सा सीजन स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट चाहिए, जब गोवा में थोड़ा सा ठंड चालू हो जाएगी उस टाइम लौंग और इलायची का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पेड़ देख रही वाला दालचीनी का है, सिनेमन। तो दालचीनी जो है पेड़ की छाल होती है, बार्क होती है, और इसे पूरा रेडी होने में 10-11 साल लगते हैं। उसके बाद पेड़ को काटा जाता है, बाद में मार्केट में मिलता है। छाल दालचीनी करके यूज की जाती है, और उनके जो पत्ते आप ऊपर देख रहे हो, तेज पत्ता बे लीफ करके यूज करते हैं, इसी के पत्ते होते हैं। और इनसे तेल निकलता है छाल से, जिसे दालचीनी का तेल कहते हैं। ये तेल आप जॉइंट पेन, मसल पेन, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर किसी के पास अच्छे से नाखून है तो यहाँ से आप थोड़ा सा पार्ट निकाल के देख सकते हो, आपको इसकी स्मेल आ जाएगी।
तो सर और मैम, अभी टूर होने के बाद एक छोटा सा ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन क्या है? चलते वक्त यहाँ पर थकान होती है, गर्मी बहुत हो रही है, नहीं तो मच्छरों के बाइट मिलते हैं, तो उसे दूर करने के लिए पानी का मटका वहाँ पर रखा है। उस पानी में 2 तेल डाले हुए, एक लैवेंडर का, दूसरा सिट्रोनेला। लैवेंडर बॉडी रिलैक्स करता है, सिट्रोनेला मच्छरों के लिए। ओडोमॉस जो क्रीम आती है उसमें सिट्रोनेला करके होता है। तो ये पानी हल्का सा यहाँ पर पीछे बैक पर डाला जाएगा। ज़्यादा चलने से जो बैक मसल्स है ना कॉन्ट्रैक्ट होते, सिकुड़ जाते हैं, तो उसे रिलैक्स करने के लिए वाले हम रेमेडी करते हैं। मेरे साथ है ये रेमेडी, ट्राई कीजिए। कपड़े आपके 10 मिनट में ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। कपड़ों पर तेल के दाग धब्बे कुछ नहीं गिरेंगे, वाइट पर भी नहीं, सेफ है। और इसके बाद आप में से किसी को फेनी, काजू फेनी टेस्ट के लिए चाहिए, यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फेनी टेस्ट के लिए दे दूँगी। ट्रेडिशन तो फॉलो कर लिया, काफी रिलैक्सिंग भी फील हुआ। अब बारी थी काजू फेनी को चखने की। 1 2 3 cheers. थोड़ी झंझनाहट तो हुई बॉस। Thank you साइली, थैंक यू। It was 1 2 3 कैसा लग रहा है भाई लोग? समझ भी नहीं आ रहा। टूर के बाद यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है जहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आपको टूर में एक्सप्लेन किए गए थे वो सारे प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो। These are all the spices that they sell. एक बार आपका स्पाइस गार्डन का टूर हो गया, फिर उसके बाद you can come here and buy the spices over here. सो गाइज फाइनली हम लोग का स्पाइस फार्म का टूर हो गया है। अब बारी है मोमेंट ऑफ ट्रुथ की। तो ये जो हम लोग को पर पर्सन कॉस्ट पड़ा वो 500 रुपीज़ पड़ा, इंक्लूडिंग मील एंड जो टूर हुआ। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था सबसे पूछते हैं कुणाल। बहुत बढ़िया, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला विच आई ऑलवेज सीक। एंड वहाँ की जो गाइड थी हमारी साइली, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। सुमित, इट इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड लाइक थोड़ा कॉस्ट वाइज ज़्यादा था। इतना सच नहीं बोलना है। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। फूड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास ऑन किया और जो बहुत इंटरेस्टिंग था, सो या इट इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस। Me as a Goan, food-wise, the food was horrible. Nothing towards the Goan culture. The tour was good, quite informative. The costing a bit on a higher side. Final verdict would be the place is a little bit high. सो गाइज जैसे कि आपने देखा, एक्चुअली मतलब मेरा भी ओवरऑल इसका जो रेटिंग है ना वो इतना कुछ खास नहीं लगा। मतलब पहले हम लोग आए थे 4 साल पहले, तो सचमुच फूड टेस्ट बहुत अच्छा था, तो फूड टेस्ट डिसअपॉइंटेड था। बट हाँ, एक अच्छी बात थी, जो स्पाइस का टूर कराया, जो इन्फॉर्मेशन दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग था और उसमें ही हमने इंजॉय किया। भूख बहुत तेज़ लगी थी, इसके लिए हम लोग ने खाना खा लिया, अदरवाइज सचमुच मतलब नहीं, अप टू द मार्क नहीं था फूड, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो चलिए अब यहाँ से होटल में चेक इन करेंगे। चेक इन करके आज का दिन यहीं पे ही ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा होटल में रिलैक्स करेंगे, मस्ती करेंगे। सो गाइज अभी हम लोग हमारे होटल से, जो कि कैंडोलिम में है, वहाँ से 30 मिनट्स की दूरी पर है। वहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पर एक ये जगह है, हिडन प्लेस कह सकते हैं इसको, वहाँ पर हम लोग रुके हैं। कितनी शांति और क्या मस्त लग रहा है नज़ारा, आप देखिए। ये जगह बेसिलिका ऑफ बॉम के बहुत नियर बाय है, जस्ट 5 मिनट्स वॉकेबल। काफी शांत और माइंड रिलैक्स करने वाली प्लेस है ये। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो। हमने भी काफी सारी पिक्चर्स क्लिक की। इनफैक्ट हमने यहाँ पर अपना दिल चाहता है मूवमेंट बना लिया। हटेगा उसका 16 बंदे पास में एक निकालना, तो मैं जाऊंगा ना, फिर निकालना 16। दिन ढलने लग गया था और हमें पहुंचना था हमारे होटल पर, तो ना चाहते हुए भी यहाँ से तो निकलना ही था। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे गोवा के होटल में, जिसका नाम है गोल्डन राइस। पार्किंग काफी सफिशिएंट है, होटल भी ठीक है। आई गेस होटल के बैक साइड में स्विमिंग पूल है।
सो गाइस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हमने जिस होटल में बुकिंग की थी गोल्डन राइस, वहाँ पर हमारी बुकिंग डिनाई हुई क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट चेंज हो गया। सो मतलब इतने थके हुए थे ना कि मूड ख़राब हो गया। बट ठीक है, मीनवाइल हमने दूसरी एक प्रॉपर्टी सर्च की और वहाँ पे तुरंत बुकिंग कर ली। सो वो प्रॉपर्टी कौन सी है वो दिखाता हूँ। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी से ज़्यादा बेटर है। सो गाइस इस प्रॉपर्टी का नाम है समर विले बीच रिसोर्ट। पार्किंग है, स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है। अब रूम देखते हैं कैसे हैं, बट इट्स गुड। इसकी कॉस्ट मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में, तो बने रहिए। सो गाइस ये लॉबी एरिया है यहाँ का। होटल में सिर्फ 2 ही रूम अवेलेबल थे, एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक फर्स्ट फ्लोर पर। सो हमने दोनों भी रूम बुक कर लिए। रूम थोड़े छोटे थे बट नीट एंड क्लीन थे और यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू ऑसम। 2 चीजें मुझे और अच्छी लगी यहाँ की, एक तो थी सर्विस और दूसरी यहाँ का फूड। इट वॉज डिलाइटफुल। फूड इतना सुपर डिलीशियस था ना, स्पेशली यहाँ का सिजलर। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना कमाल का था, मजा आ गया। चलिए रूम की कॉस्ट भी आपको बता ही देता हूँ। हमने बुक किया था सुपीरियर पूल व्यू रूम, जिसकी पर रूम पर नाइट की कॉस्ट थी 6200 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड ब्रेकफास्ट। बट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन लास्ट मिनट डील हमें सेम रूम पर नाइट 2 एडल्ट्स के लिए पड़ा 3500 में। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा डे 4। आज हम लोग थोड़ा लीजर करेंगे और दिन की शुरुआत तो हम करेंगे ब्रेकफास्ट से। यहाँ के मील प्लान में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मज़े करेंगे पूल में एंड देन उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। गोवा में है गाइस, चिल करेंगे और क्या। बाय द वे रात में जो खाना मंगाया था वो भी बहुत टेस्टी था, तो मुझे अच्छा लगा। सर्विस बहुत क्विक है, प्रोफेशनल है ये लोग, तो अच्छा एक्सपीरियंस है अब तक। अब फिलहाल चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है 8 से 10 और हमने जो प्लान लिया है उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ब्रेकफास्ट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत सारी वैरायटी रहेगी, बट कल रात का फूड टेस्ट करके इतना तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जो भी होगा टेस्टी होगा। तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। हेलो, गुड मॉर्निंग। This is the pool. So morning 9 till 7 o'clock in the evening, you can use the pool facilities. This is the restaurant. And this is the sitting area. Hey, good morning, guys. So there's bread, butter, some jam, toaster is there, पोहा है, पूरी भाजी है, वाटरमेलन, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, ये टी कॉफी है। इसके अलावा आपको चॉइस ऑफ एग्स का भी ऑप्शन था। जम के ब्रेकफास्ट किया और अब बारी थी स्विमिंग पूल में एंजॉय करने की। ये हमारा सुमित जो 2 फ्लोट लेके वन साइड बाहर ही आ रहे हैं यार सुमित, यहाँ देख जरा। और ये आए हमारे सुपर स्विमर, जिस स्पीड से ये तैर रहे हैं लगभग 1 घंटा लगा उनको स्विमिंग पूल के एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए। तूने चलती फिरती बोट बना ली था। स्विमिंग पूल के असली मजे तो सुमित ही ले रहा था और उससे इंस्पायर होके फिर हमने भी ट्राई किया। जिंदगी भाई लोग, सुमित की ये ट्रिक काम कर गई है। सो सकते। अरे बहुत मस्त लग रहा है ना, एकदम चिल, एकदम दुनिया ये है। इसको है ना पीछे और थोड़े करो कि एटलीस्ट देखने के लिए होगा ऐसा। चिल में थ्रिल। खावानू पीवानू मज्जानी लाइफ। सो गाइज अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं। पुल में काफ़ी सारी मस्ती की। ये जो अभी गले लग के गया ना वो पुल में आया नहीं, ठीक है, वो उसकी मस्ती। बट अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं
ऑथेंटिक गोवन फूड ट्राई करने के लिए जो मतलब हमारे ही होटल ने सजेस्ट किया है कि बाजू में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ऑथेंटिक फूड मिलता है। तो चलिए थाली ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सी थाली खा रहे हैं और क्या क्या आ रहा है और क्या कॉस्ट है, तो बने रहिए। सो गाइज़ हम लोग आए हैं, रेस्टोरेंट का नेम है 1961। यहाँ पर ऑथेंटिक थाली मिलती है। थाली का मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ क्या क्या है हमारे पास। बांगड़ा थाली, किंगफिश, प्रॉन्स, चौनक थाली भी है। चौनक एक्चुअली यहाँ की स्पेशलिटी है। सो चौनक थाली बहुत बढ़िया रहेगी, मैं वही मंगाऊंगा, देखते हैं। सो गाइज़ हम लोग ने थाली तो मंगा दी है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, जिसको जो थाली पसंद है, बट उसके अलावा हम लोग ने मंगाया है 2 स्टार्टर टाइप फिश। तो देखते हैं फूड कैसा है और आपको बताता है कि स्वाद आया कि नहीं। सो गाइज हम लोग आए हैं 1961 रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हम लोग ऑथेंटिक फूड टेस्ट करने के लिए आए हैं। प्रिपरेशन देखिए इनका, ये आपके कितने मसाले हैं मैम? सो शी इज़ द मेन शेफ। मैम आपका नाम बताएंगे आप? पिया। सो पिया मैम, ये कौन सी फिश है? ये चौनक है क्या? ये चौनक है, ये मटसो, ओके लेफो ओके। और ये मिर्च। सो गाइज आप देख सकते हो कितना फ्रेश फिश है। यहाँ पर भी अलग से रवा फ्राई का मैरिनेशन रेडी है जो हमने थाली ऑर्डर की है। अब ऑर्डर आने दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। ये हमारा लेफ्ट फ्राई आ चुका है, टेस्ट करके देखते हैं। साइज थोड़ा छोटा। सो एल्विस जो प्योर गोवन है वो लेफ्ट ड्राइव करके बता रहे हैं कि कैसा है। डुप्लीकेट गोवन है। अच्छा है, क्रिस्पी है, मसाला कम है, साइज छोटा करके क्रिस्पी है, वरना अच्छे मोटे वाले अच्छे लगते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसा। क्रिस्पी तो है बॉस, इन शॉर्ट वर्थ है। सो गाइज ये हम लोग का आ गया है मसल रवा फ्राई, विच इज़ गोवन शेल फिश। सो गाइज ये गोवन शेल फिश है। एक्सीलेंट, इसको एक और ऑर्डर करो। गाइज अब तो मेरी भी एक्साइटमेंट बढ़ गई है क्योंकि और एक ऑर्डर के लिए बोल दिया है, तो चलिए मैं भी चख के बताता हूँ आपको। भाई दिखने के लिए तो बहुत क्रिस्पी है। बहुत टेस्टी है गाइज, एक नंबर एक नंबर। इतने टाइम से मैं गोवा आ रहा हूँ बट मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया था, बट इट इज़ गुड, यू शुड ट्राई। अच्छा गाइस, थाली में ना एक यूनिक चीज़ मैंने डिस्कवर की है और नोटिस की है। वो क्या है वो हम लोग को प्योर गोवन बंदा ही बताएगा। को किस्मोल बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली कोकोनट एंड ड्राई प्राउंस का सलाद है, जो गोवा में बहुत कॉमन है, सबके घर में मिलेगा आपको व्हेन देयर इज अ पार्टी टाइम। नॉर्मल वर्जन ऑफ सलाद, दिस इज़ द गोवन वर्जन ऑफ सलाद। सो गाइस ये है फिश कटलेट जो थाली का पार्ट है, ठीक है। ये भी टेस्ट करके बता। फिश कटलेट गरम है, काफ़ी गरम है। ये एक्चुअली मैकरेल है, बांगड़ा, टेस्टी है, बहुत टेस्टी। उतना भी हमने खाया, सब कुछ टेस्टी है। अब हम लोग खाना फिनिश करते हैं एंड देन फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज ये 1961 के ओनर है, बहुत ही बढ़िया फूड है। अगर आप कैंडोली में आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आइए 1961। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फाइनली इवनिंग में हमने गोवा के शैक्स एंजॉय किए, काफी कुछ एक्सप्लोर किया, डांस मस्ती की और इस खूबसूरत दिन का एंड हुआ। आप देखिए इसके कुछ ग्लिम्प्स। To say goodbye to the hotel and to Goa. We are just checking out. It's a very good property. It has been a wonderful stay here at the hotel. चेकआउट करके मुंबई वापसी करते वक्त सबसे पहला हॉल्ट हमने लिया फिर से एक बार अनुस्कुरा घाट पर। इस बढ़िया जर्नी की शुरुआत भी यही के सीनिक व्यू से हुई थी, तो एंड भी हम लोग यहीं पर ही करेंगे। इन व्यूज को थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ी चाय पियेंगे और यहाँ से चलेंगे एक रेस्टोरेंट की तरफ जिसका नाम है राणे रेस्टोरेंट, ताकि इस ट्रिप का एंड सिर्फ व्यूज के साथ नहीं बल्कि अच्छे खाने के साथ भी हो। Hello friends, so we have stopped for some tea and this is a very nice unique view. Buddy, tell me something about the view. Did you like it? It's an excellent view. Great Yeah. place to be during sunset. Oh, even now it's wonderful.
हम लोग ये जो रोड है यहाँ से आए हैं एंड वी हैव स्टॉप्ड ओवर देयर। रिफ्रेशिंग चाय पीने के बाद अब बारी थी लंच की, क्योंकि लगी थी जोरों की भूख। तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, राणे रेस्टोरेंट। और ये हम लोग पहुंच गए राणे रेस्टोरेंट। गाइस बोर्ड देख के धोखा मत खाइए, दिखने के लिए बहुत ही नॉर्मल बोर्ड लग रहा है ये, बट अनुस्कुरा घाट पर इससे ज्यादा टेस्टी खाना मेरे ख्याल से कोई भी रेस्टोरेंट सर्व नहीं करता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ की थाली मैंने ट्राई की थी, मटन स्पेशल थाली, जिसमें काफी कुछ आया था, आप देख सकते हो। तांबड़ा रस्सा, पांढरा रस्सा, अळणी रस्सा, मटन सूखा, मटन मसाला, भाकरी, सोल कड़ी और जीरा राइस। और क्या ही चाहिए। तो चलिए इस ट्रिप के आखिरी लंच को एंजॉय करते हैं और ट्रिप को यहीं पर ही एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। टिल देन, बाबा राका।